हेलो दोस्तों, नाहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पैंडा प्लान मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2024 में रिलीज हुई थी, तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जैकी चैन को देखते हैं। वो तब किसी फिल्म की शूटिंग खत्म कर रहे थे। तभी उनके एजेंट डेविड आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैसे पांडा बच्चे को गोद लेने का प्रस्ताव दिया गया है, जो पृथ्वी पर अपनी तरह का एकमात्र पांडा है। इस पांडा का नाम हूहू है और इसकी कीमत करोड़ों डॉलर बताई जाती है। हूहू ऐसा पांडा शिशु है जिसने अपनी खासियत के लिए इंटरनेट पर विश्वव्यापी हलचल मचा दी है। जैकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए तुरंत अपने निजी जेट से डेविड के साथ उस द्वीप के लिए रवाना होते हैं जहां पांडा था। चिड़ियाघर में शियाजू नाम की एक पांडा देखभाल करता थी, जो हूहू का बहुत ख्याल रखती थी। वो जैकी को पांडा शिशु को दिखाने ले जाती है। जैकी पांडा के साथ खेलना शुरू करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक माफिया किंग जेम्स नाम का एक विशाल माफिया सिंडिकेट चला रहा था। किसी जगह से पांडा को अगवा करने का ऑर्डर आता है। जेम्स 100 मिलियन डॉलर के बदले उस पांडा शिशु को अगवा करके निश्चित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है और अपने पूरे गैंग को इस काम में लगा देता है। हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में हूहू को रखा गया था, वहां माफिया गैंग के 2 लोग एयर वेंट से अंदर घुसते हैं और गार्डों को बेहोश कर देते हैं। ये एक काफ़ी मज़ेदार स्थिति थी, क्योंकि एक नीचे उतर पाया लेकिन दूसरा अपने मोटे पेट के कारण वेंट में फंस गया था। वे सभी कैमरे बंद कर देते हैं और अपने बॉस जेम्स को बताते हैं। इधर चिड़ियाघर में जैकी चैन का पांडा गोद लेने का समारोह चल रहा था। उसी समय डेविड बिल्डिंग के लाउंज में टहलने जाता है। तभी जेम्स अपने पूरे गैंग के साथ चिड़ियाघर पर हमला कर देता है। डेविड वहां एक खिलौनों की दुकान में छिप जाता है। वे वहां के सभी लोगों को बंधक बनाकर लाउंज में बिठा देते हैं। जैकी पांडा को शिया जू के पास देखकर माफिया बॉस के साथ कुंगफू लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये बहुत मज़ेदार दृश्य था, क्योंकि जेम्स सच में लड़ाई कर रहा था, लेकिन जैकी चैन बार बार उसे टाल रहे थे और कह रहे थे कि वो केवल एक अभिनेता है, फाइटर नहीं। जेम्स बार बार उन्हें मारने की कोशिश करता है और जैकी हर बार मज़ेदार तरीके से खुद को बचा लेते हैं। दूसरी ओर शियाजू पांडा को लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे जाकर छिपने की जगह ढूंढ रही थीं। इसके बाद वो खिलौनों की दुकान पहुंचती हैं, जहां बहुत सारे खिलौना पांडा रखे थे। वहीं वो डेविड को देखती हैं। वे दोनों मिलकर एक बड़े कांच के खंभे के अंदर हूहू को लेकर छिप जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पांडा खिलौने रखे थे। तभी गैंग के 2 लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां आते हैं। तब डेविड पांडा की पोशाक पहनकर उनके सामने से दौड़ना शुरू करता है। वे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर शियाजू पांडा शिशु को लेकर वहां से निकल जाती हैं। माफिया के लोग डेविड को पकड़ लेते हैं, उसके कपड़े उतारकर उसे मारपीट करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे अन्य बंधकों के साथ रखा जाता है। इधर जैकी जेम्स से लड़ते समय देखते हैं कि शियाजू लिफ्ट में उनका इंतजार कर रही हैं। वो तेजी से वहां भागते हैं और शियाजू लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। जेम्स अपने साथी को लेकर दूसरी लिफ्ट में उनका पीछा करता है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही जैकी एक गाइड रोबोट देखते हैं। वो पांडा शिशु को उसके अंदर बिठा देते हैं और शियाजू उसे गोदाम की ओर भेज देती है। इसके बाद जैकी शियाजू को लेकर छत की तरफ जाते हैं और ऊंची दीवार पार करके बाहर निकल जाते हैं। वहां एक विशाल पांडा का गुब्बारा रखा था। जैकी और शियाजू उस पर कूदते हैं और नीचे उतरकर एक गाड़ी में चढ़कर गोदाम की ओर रवाना होते हैं। पीछे जेम्स आकर देखता है कि वे चले गए हैं। गैंग के बाकी लोग वीडियो मॉनिटर पर देख रहे थे कि वे कहाँ गए हैं और माइक्रोफोन से जेम्स को बता देते हैं। डेविड जो बंधक था, वो अन्य बंधकों और चिड़ियाघर के सुरक्षा इंचार्ज के साथ मिलकर सबको आज़ाद करता है। इसके बाद वे बंदूक के साए में रखे उस आदमी को पिलर से बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। इधर जैकी और शियाजू दोनों ही गोदाम पहुंचते हैं और एक कोने में पांडा को सोता हुआ पाते हैं। तभी गोदाम का दरवाज़ा खुलता है और जेम्स अपने पूरे गैंग को लेकर वहां आता है। जैकी पांडा को बचाने के लिए पूरे गोदाम में इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो पांडा और शियाजू को ऊपर की ओर भेज देते हैं और गैंग के लोगों के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। ये लड़ाई काफ़ी मज़ेदार थी, लेकिन बाद में शियाजू पकड़ी जाती हैं और वे पांडा को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख देते हैं। तभी जैकी उनकी बंदूक छीन लेते हैं और जैकी और जेम्स के बीच लड़ाई शुरू होती है। एक मोड़ पर वे दोनों ही उस बेल्ट पर गिर जाते हैं। ये वास्तव में एक पैकिंग मशीन थी, जो पहले पांडा को पैक करके आगे भेजती है। इसके बाद दूसरी ओर जेम्स और जैकी एक साथ एक पैकेज के अंदर से बाहर निकलते हैं। ये दृश्य बहुत हास्यपद था। इसके बीच डेविड एक लोडर लेकर आता है और उसमें जैकी और शियाजू को पांडा समेत बिठाकर चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। सब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैकी और शियाजू पांडा को लेकर लोडर में भाग जाते हैं। लेकिन गैंग के लोग गाड़ी लेकर उनका पीछा करते हैं।
इधर चिड़ियाघर का सिक्योरिटी इंचार्ज अपने कंट्रोल रूम में वापस आता है और कैमरा से उन पर नजर रख रहा था। वो देखता है कि जैकी गेट के पास पहुंच गए हैं, इसलिए गेट खोल देता है और जैकी अंदर पहुंचते ही गेट बंद करवा देता है। अब बाकी गैंग बाहर फंस गया और जैकी, शियाजू और डेविड पांडा लेकर अंदर सुरक्षित हैं। लेकिन उधर मुख्य माफिया डॉन अपनी पूरी टीम लेकर वहां आकर पहुंचता है। वो सीधा कंट्रोल रूम में जाकर सिक्योरिटी इंचार्ज को पकड़कर गेट खोलने को कहता है, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज अपनी कॉफी कंट्रोल पैनल के ऊपर फेंक देता है, जिससे कंट्रोल बेकार हो जाता है। डॉन तब उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। इधर जैकी, शियाजू और डेविड तीनों चिड़ियाघर के एक शेड में छिप जाते हैं, लेकिन गैंग के लोग उन्हें पकड़कर डॉन के पास ले आते हैं। पांडा शिशु की तबीयत खराब होने पर डॉन शियाजू को उसका ख्याल रखने को कहता है और जैकी को अंदर बंद कर देता है। वो अपने साथियों को डेविड को समुद्र में फेंकने को कहता है, लेकिन डेविड को मारने जाने वाले वे दोनों लोग जैकी चैन के बहुत बड़े फैन थे। वे डेविड को ये बात बताते हैं तो उनके बीच दोस्ती हो जाती है। ये तीनों मिलकर जैकी को वहां से निकाल लाते हैं। इसके बाद जैकी वहां से निकलकर सीधा वहां जाते हैं जहां गाड़ी लोडिंग हो रही थी। डॉन पांडा शिशु को लेकर एक गाड़ी में करके वहां से जा रहा था। जैकी उस गाड़ी के अंदर छिप जाते हैं और गाड़ियां उस जगह से निकल जाती हैं। डेविड और शियाजू भागने की कोशिश करते हैं तो जेम्स के हाथ पकड़े जाते हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस वहां छापा मारती है और उन सबको पकड़ लेती है। डॉन पांडा शिशु को लेकर गंतव्य पर पहुंचता है। तभी जैकी उसकी गाड़ी से बाहर आते हैं और उनके बीच मारामारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये मज़ेदार मारामारी नहीं थी, ये असली लड़ाई थी। जैकी अकेले डॉन और उसके साथी के साथ लड़ते हैं। हमारे हिसाब से ये लड़ाई इस फिल्म का हाईलाइट है। जेम्स जैकी को पकड़कर ऊपर से गला दबाने लगता है और जैकी लगभग बेहोश हो रहे थे। ठीक तभी फोन से शियाजू जोर से एक्शन कहकर चिल्लाती हैं, जिसे सुनकर जैकी होश में आ जाते हैं और लड़ाई जारी रखते हैं। उसी समय पांडा शिशु जैकी के हाथ में मल त्याग कर देता है। जैकी वो मल डॉन के मुंह पर लगा देते हैं और फिर उसे जबरदस्त पीटते हैं। इसी बीच पुलिस आकर पहुंचती है। इसके बाद वहां उस शेख से जैकी चैन की मुलाकात होती है, जिसने पांडा शिशु हुहू को अगवा करने का आदेश दिया था। जैकी उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। शेख बताते हैं कि उनकी बेटी को आखिरी स्टेज का कैंसर है और वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में पांडा शिशु को देखना चाहती थी। जैकी तुरंत बाहर जाकर हुहू को ले आते हैं। शेख की बीमार बेटी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। इसके बाद वो दृश्य खत्म हो जाता है। कुछ महीनों बाद पांडा शिशु अपने स्वस्थ माहौल में बड़ा हो रहा है और जैकी और शियाजू मिलकर उसका ख्याल रख रहे हैं। चिड़ियाघर में कई बच्चे उसे देखने आए हैं और चारों तरफ बस आनंद है। दोस्तों, यहीं पर मूवी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।